हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मैडी गोस्वामी। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये स्टडी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये मानवता से ज़रूर संबंध रखता है। कुछ लोगों के कमेंट ये भी आएंगे या ना भी आए तो अपने मन में सोचेंगे कि आपका एजुकेशन चैनल है ना, तो आप एडुकेट कीजिए, ये सारी वीडियोस बना करके आप क्या जताना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप अंत तक समझ जाएंगे कि मेरा क्या मकसद है इस वीडियो को बनाने के पीछे। बहुत सारे लोग बहुत सारी राहों से भटक रहे हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाना हमारा काम है। और क्योंकि मेरे पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सकती हूँ, और अगर आप लोगों का सपोर्ट मिले तो शायद ये वर्ल्ड वाइड भी पहुँच सकती है। लेकिन एटलीस्ट मैं इतना तो कर सकती हूँ कि अगर मैं फेस टू फेस जा कर के 5 लोगों को बता पा रही हूँ तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू लगभग 100-200 लोगों को तक पहुँच पाऊँ और शायद कोई बदलाव आ जाए। शुरू करते हैं जिसके लिए मैंने आज माइक उठाया है। क्या हमें क्रिसमस मनाना चाहिए? मैं हाँ या नहीं का जवाब नहीं दूंगी। हाँ या नहीं का जवाब मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि क्या आपकी सोच है। मैं बस कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखूंगी और फिर ये उम्मीद रखूंगी आपसे कि आप उसको गंभीरता से सोचें और समझें। सबसे पहला होता है रिलीजियस बिलीफ। बाइबल का सीधा सीधा कहना है कि जो जीसस को नहीं मानते या जो ये नहीं मानते कि जीसस ही एकमात्र रास्ता है भगवान तक पहुंचने का, जो लोग ये नहीं मानते वो नर्क में जाएंगे। दे विल ऑल गो टू हेल। दिस इज क्लियरली रिटन इन बाइबल। हिंदू धर्म में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप गीता नहीं पढ़ते, अगर आप रामायण नहीं पढ़ते, अगर आप गायत्री नहीं करते हो तो आप नर्क में जाओगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इवन जो हमारी गरुड़ पुराण होती है उसमें क्लियरली स्वर्ग और नर्क में जाने के रास्ते, जिंदगी के बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ों को बताया गया है। धर्म का डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी हिंदुज़्म की तरफ से नहीं आया है। तो जब कोई आइडियोलॉजी आपको और आपके धर्म को मानते ही नहीं है और ना ही इज्जत दे रहे, तो क्या उनका फेस्टिवल आपको मनाना चाहिए? क्रिश्चियनिटी जो हमारे देश में आई है वो सीधे सीधे कन्वर्जन से ही आई है। लोगों को लालच दे करके, स्पेशली हिंदूज को लालच दे करके क्रिश्चियंस ने उन्हें कन्वर्ट किया है। बहुत सारे हिंदुओं ने अपनी जान की बलिदानी दी है, वो शहीद हुए हैं इस चीज़ में कि हम नहीं कन्वर्ट होंगे। तो क्या सांता क्लॉज के लाल टोपी पहन के, लाल बंदर बन करके आप लोगों को उनकी शहीदी पर क्वेश्चन मार्क लगाना है? जब हमारे फेस्टिवल आते हैं तो हर तरीके का इन्वायरमेंटल ज्ञान शुरू हो जाता है। पॉल्यूशन नहीं करो, पटाखे नहीं फोड़ो, रंग मत जलाओ, स्किन खराब होती है, इन्वायरमेंट खराब होता है। यहाँ पर पेड़ भी कटेंगे, जानवर भी कटेंगे और पटाखे भी फूटेंगे। मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होता है। जब हम लोग दीपावली पर दीपक जलाते हैं उससे बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, उसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक लॉज एंड लॉजिक्स भी हैं। मोमबत्ती के कोई बेनिफिट्स नहीं है। एक ऐसा हिंदू धर्म का फेस्टिवल बता दो आप जिसमें आपको जानवर की बलि देनी हो या जानवर आपको कटता दिखे, आप एक नाम नहीं ले पाओगे। इवन नवरात्रा में, दीपावली में, गणपति में और ऐसे कई हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ अच्छे अच्छे लोग नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाते हैं। थोड़ा सा सोचिए कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं। हमारे राम जी के जन्म पे सवाल उठाए जाते हैं, चमत्कारों को अंधविश्वास का नाम दिया जाता है, परंपरा को मजाक उड़ाया जाता है। श्री कृष्ण जी के अस्तित्व का सवाल खड़ा होता है हमारे सामने। हमें अयोध्या के लिए इतना लड़ना पड़ा, जहाँ श्री राम जी ने जन्म लिया, उस चीज़ के लिए हमें इतना सारा संघर्ष करना पड़ा। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्या बिलीफ है? कौन सा रिलीजन कहता है? क्या उसकी सच्चाई है? कहाँ से शुरू हुआ? सांता क्लॉज क्या है? कौन होता है? कैसा दिखता था और क्या करने आता था? ये सारे क्वेश्चंस के आपने कभी सोचे हैं कि हम लोग क्रिसमस मनाते क्यों हैं? इसके अलावा हमारे पास मनाने के लिए हिंदू धर्म में कई सैकड़ों त्यौहार हैं। 25 दिसंबर को हम लोगों का तुलसी दिवस भी आता है। तुलसी लगाने के, तुलसी के पौधे के अपने आप में ही इतने सारे साइंटिफिक गुण हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन उसके गुण खत्म नहीं होंगे।
तुलसी का पौधा लगाने से नेगेटिव एनर्जीज आपके 7 किलोमीटर दूर दूर तक नहीं आती हैं। व्हाट एन एवरेज वी कैन काउंट ऑन। बहुत लंबी रेंज होती है, लेकिन 7 किलोमीटर हम लोग मान सकते हैं कि उतने एरिया में आपके आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। आपके घर में कीटनाशक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मच्छर मक्खी नहीं होंगे। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जाने अनजाने में हम लोग करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। आज के दिन आप तुलसी को सजाइए, बहुत सुंदर सी साड़ी पहनाइए, बहुत सारे दीपक जलाइए और बहुत सारे पकवान बनाकर, बहुत सारे पटाखे फोड़कर खुशियाँ मनाइए। थोड़ा सा चेंज लाना हमें हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों मनाएं हम क्रिसमस और क्यों हिंदू ही हमेशा एकता का परिचय दे? क्यों हमेशा हिंदू ही एकता का परिचय दे? क्या दिवाली पर वो हमारे यहाँ आते हैं? आप अपने क्रिश्चियन दोस्तों को अगर दिवाली पर, नवरात्रा में, गणेश उत्सव में शामिल कर सकते हैं, हमारे मंदिरों में ला सकते हैं, तो आप उनके साथ जा सकते हैं। आप भी क्रिसमस मना सकते हैं अगर वो दीपावली पर पटाखे फोड़ने आते हैं, लक्ष्मी पूजन में आपका साथ देते हैं। आप भी मोमबत्ती लेकर के खड़े हो सकते हैं अगर दिवाली वाले दिन वो अपने घर आंगन में दीपक जलाए तो। बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लिमिटेड बाउंडेशंस में कहनी होती हैं और सामने वाले को समझाना होता है। आई होप आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर होगी और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्रिसमस मनाना है या नहीं। आखिरी में मैं यही कहना चाहती हूँ, रिस्पेक्ट करोगे तो मिलेगी। अगेन रिपीटिंग, अगर वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाए तो तुम भी चर्च जा करके जीसस के सामने खड़े हो जाना। अगर वो दीपावली पर दीप जलाए, तुम्हारे साथ लक्ष्मी पूजन को आए, तो तुम भी चर्च जा करके मोमबत्ती जला आना। सर वहीं झुकाना जहाँ झुकने की आपकी अहमियत बनी रहे, आपको इज्जत मिलती रहे, आपके झुकने का अपमान ना हो। आपके शहीदों ने, आपके बुज़ुर्गों ने जो शहीदी दी है, जो कुर्बानी दी है, जो बलिदान दिए हैं, उनको शर्मिंदा ना होना पड़े कि हमने किसके लिए ये किया। हम हिंदू थे, हम हिंदू हैं और हम हिंदू ही रहेंगे।